सब भविष्यवाणियां उसके पैदा होने से पहले लिखी जा चुकी है और ये सब भविष्यवाणियां पूरी भी हुई है। हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह आया, परमेश्वर उसको दिया, वह एक शांति का राजकुमार है। उससे लोगों ने मारा, थूका, उसको पीटा, उसको कांटे मुकुट पहनाया गया, फिर भी वह अपने मुंह से एक जय मसीह की आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह एक शांति का राजा है। आप पहले जो थे, अब जब यीशु मसीह को जान गए हैं तो आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। आज के मन के लिए हम देखते हैं यशायाह 9वें अध्याय के उसके हम 6 पद को देखेंगे तो वहाँ पास परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्ता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों के खातिर आया। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी पापों में डूबी हुई थी। हमें नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता था। हम नरक के लायक थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना मोहब्बत किया, इतना प्यार किया, उसकी हमारी इतना चिंता है कि वह हमारे लिए अपने कुत्ते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। वह हमारे लिए इस पृथ्वी पर अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह को आज अपने हृदय में बसाना है। मेरे प्रियो, यहाँ पास वचन क्या कहता, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यीशु मसीह हमारे हृदय में होना चाहिए। वह बालक, वह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए ताड़ना सहा, हमारे लिए वह कांटों का मुकुट पहन लिया, हमारे खातिर उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए। हालेलुया। अभी क्रिसमस आ रहा है, सभी कोई क्रिसमस के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि क्रिसमस बाइबल में हम नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इसी दिन हुआ था, लेकिन यीशु एक दिन पैदा जरूर हुआ था। उसी का नाम लेकर हम ये क्रिसमस मनाते हैं। आज हमें यीशु मसीह को अपने हृदय में उत्पन्न करना है। आपका मन कठोर है, आप पापों में डूबे हुए हैं, तो आपके मन को कोमल करना है। पापों से निकलकर एक उजाला में आपको प्रवेश करना है। आप जो पहले करते थे वो अंधकार में आप कर रहे थे, अंधकार का जीवन जी रहे थे। देखिए वहाँ यशायाह 9वें अध्याय के उसके दूसरे पद से देखेंगे तो वहाँ पास वचन कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हम पहले अंधकार में चल रहे थे, हम मृत्यु के सैया पर हम लेटे हुए थे, हमें बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमारे लिए इस पृथ्वी पर एक आया। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। अगर हम यीशु मसीह के वचन को हम देख लिए हैं तो हम उसके वचन पे हम चलने वाले हो जाए। हम केवल हे प्रभु हम कहने वाले नहीं, बल्कि हम उसके वचनों को अपने हृदय में हम बसाने वाले हो जाए। जब तुम मेरे कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? उजाला आपके सामने है, ज्योति आप पर आना चाहती है, लेकिन आप ज्योति से अलग होना चाहते हैं। आप उस ज्योति से अलग होकर आप अंधकार के सहभागिता होना चाहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हमें अंधकार से निकलना है। हमने एक उजाला को देखा है जो यीशु मसीह है, हमें उसके राज में प्रवेश करना है और हमारे ऊपर ज्योति चमकेगा। जब आप उसके राज में प्रवेश करेंगे, उस उजाले में प्रवेश करेंगे, आपके ऊपर ज्योति चमकने लगेगी। ओ राबा सीखा राबा, हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए।
आगे कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियार देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुई मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हम सब मृत्यु के लायक थे, हम सब नरक में जाने लायक थे, लेकिन हमारे ऊपर ज्योति चमकी। यीशु मसीह का ज्योति हमारे ऊपर चमका। हमने उजालों को देखा, हमने उस ज्योति में जो उजाले में प्रवेश किया और हमारे ऊपर एक ज्योति चमक गई। उस ज्योति को बनाए रखने के लिए हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो, और जो उसके वचनों पे चलता है वह ज्योति उसके पास हमेशा रहती है। ओ राबा सिख रबा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम ही अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाला है मेरे प्रियो, वह परम पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसका सामर्थ्य बढ़ता रहेगा, उसका राज्य बढ़ता रहेगा, कम नहीं बल्कि और बढ़ता रहेगा। हम आज मसीह में पाए जा रहे हैं, उसका राज की बढ़ोतरी हो रही है। हम दूसरों को भी वचन प्रार्थना शेयर करने वाले हो जाए, और उसके राज को हम और भी विस्तार रूप से फैलाने वाले हो जाए। जब मेरे प्रियो पृथ्वी पर एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा या विश्वास करने के द्वारा चंगा होता है तो स्वर्ग प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति नरक जाने से बचाया जाता है। इसलिए हम आत्माओं को जीतकर हम लाने वाले हो जाए। हालेलुया। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, दूसरों को शेयर कीजिए, उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि आप कभी भूल जाए उनको शेयर करना, तो वह ऑटोमेटिक ही ये वचन उनके यूट्यूब में पहुंच जाए। वह कभी ना कभी तो वह वचन को देखेंगे, कभी ना कभी वचन को सुनेंगे, दुखों में, कलेशों में, बीमारियों में जब पड़ेंगे तो उनको याद आएगा कि ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन ने, ये दोस्त ने मुझको एक लिंक भेजा था, मुझको सब्सक्राइब करने के लिए कहा था। मैं उस वीडियो को देखता हूँ, और जब वीडियो में देख लेंगे, अगर एक बार वो भाई बहन वीडियो देख लेते हैं तो कह रहा हूँ मेरे प्रियो, जहाँ वचन चलता है वहाँ वह कार्य करके ही वापस लौटता है। बंदूक से जब गोली निकलती है वह वापस नहीं आ सकती। जब वचन मुंह से चलेगा, जब वचन वहां चलेगा तो वहां सामर्थ होगा, वहां अद्भुत कार्य चमत्कार होगा, वह बिना कार्य किए हुए वहां से वापस नहीं आएगा। अगर एक बार वचन सुन लेंगे, कभी ना कभी वो भी मसीह में पाए जाएंगे। ओ राबा सीखा राबा, हम विश्वास करने वाले हो जाए। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसके शांति का अंत ना होगा, उसके शांति का अंत ना होगा। वह शांति का एक स्रोत है मेरे प्रियो। हमारा मन दुखों से भरा है, कष्टों से भरा होगा। जब हम उसके पास आते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना को करते हैं, तो हमारे अंदर एकांत की भरपूरी आ जाती है। उसकी शांति का कभी भी अंत नहीं होगा। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन इसका कहा हुआ वचन एक भी ना टलेगा। शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा का धुन द्वारा यही हो जाएगा। यीशु मसीह के जन्म के पहले ये भविष्यवाणियां लिखी गई है, ये शब्द लिखा गया है। इसलिए क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए। यशायाह 9वें अध्याय के उसके 7 पद को, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए गए और संभाला रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यही हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जन्म के पहले यह सब भविष्यवाणियां लिखी जा चुकी है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये शब्द को लिखवाया है, ये वचन को लिखवाया है। और यीशु मसीह के पैदा होने से पहले और उसके होने के बाद जो भविष्यवाणियां हुई है, वह सब भविष्यवाणियां पूरी होती आई है और आगे भी पूरी होती रहेगी।
ये सब उसके जन्म के पहले ये सब बातें लिखाया जा चुका है। यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए यीशु मसीह आया, हमें एक पुत्र दी गया, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, वह राजाओं का राजा होगा। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, वह अद्भुत रिक्ति करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य क्रम करने वाला परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह सब भविष्यवाणियां उसके पैदा होने से पहले लिखी जा चुकी है और ये सब भविष्यवाणियां पूरी भी हुई है। हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने उसको दिया, वह एक शांति का राजकुमार है। उससे लोगों ने मारा, थूका, उसको पीटा, उसको कांटे मुकुट पहनाया गया, फिर भी वह अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो, मैं तो कुछ गलती नहीं किया हूं, फिर मुझे क्यों सताया जा रहा है। वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। वह शांति का राजकुमार है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे हृदय में आ गए, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाना चाहिए। आप गुस्से वाले व्यक्ति हो, लड़ाई झगड़े वाले व्यक्ति हो, आपका जीवन अशांति से भरा हो, लेकिन जब आपके अंदर यीशु मसीह आ गए हैं, आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए। आप अंधेरे में जी रहे थे, लेकिन आपने उजियाले को देखा, उजियाले में आप प्रवेश किए, आपके ऊपर ज्योति चमकी, अब आप ज्योति के संतान हो चुके हैं। इसलिए हम ज्योति के संतान के जैसा हम चलने वाले हो जाए। हमारे बोलने, हमारे कहने, हमारे सोचने, हमारे विचार में यीशु मसीह वास करना चाहिए। हालेलुया। हर एक बातों में हम प्रभु की महिमा करने वाले हो जाए। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। हम केवल उसको हे प्रभु, हे प्रभु, हे यीशु कहने वाले नहीं, बल्कि हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। जैसा उसका स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। जो बोलता था, जैसा वह बोलता था, जैसा वह देखता था, जैसा वह करता था, वैसे हमें देखना है, बोलना है और करना है। ओ ग्लोरी। यीशु मसीह ने कहा है, जो मैं करता हूं उससे अधिक तुम करोगे, यानी कि जो सामर्थ उसके पास है उससे अधिक सामर्थ उसने हमें दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम पापों में डूबकर, हम गलत कार्य करके, हम कहीं ना कहीं अपने द्वारा पाप करके हम उस सामर्थ से वंचित हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जो मैं करता हूं उससे बड़े बड़े तुम अद्भुत कार्य करोगे, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं शक उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। हम आज से विश्वास करने वाले हो जाए यीशु मसीह पर, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचनों द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्य यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी राबा सिक्खराबा हुलराबा रिक्कराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन सुने हैं पिता, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। पिता, ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए, तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए पिता। जो वचन सुने हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। प्रभु जी, प्रार्थना जिस घर में चली है वहां हर एक व्यक्ति तुझको जानने वाले हो जाए, अपने पापों की इच्छा प्राप्त करके और तेरे पास आने वाले हो जाए, और वो अपने जीवन का उद्धार करता तुझको स्वीकार करने वाले हो जाए। जो भी समस्याएं, कष्ट, बीमारी इनके जीवन में कार्य कर रही है, तेरे नाम से इसी क्षण दूर होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सभी को चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद भरपूर किया, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना जहां भी चली वहां आश्चर्य क्रम तेरे नाम से होने पाए। इन सबों को आशीष दिया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट से कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान सके।